अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। तो जी आज का टॉपिक मेरा वो टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर ऊपर मेरी सबसे पहली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर थी, हाउ टू बिकम फाइलर इन पाकिस्तान। लेकिन उस वीडियोज़ के अंदर मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कुछ कमियाँ जो है ना वो रह गई थी कहीं ना कहीं। तो क्योंकि कुछ लोगों के जब कमेंट्स आए तो उसके अंदर मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ें पॉइंट्स ऐसे स्किप रह गए जो कि कुछ लोगों के लिए मसला जो है ना मसले का बायस बने। तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक फ्रेश वीडियो बनाई जाए और लोगों को फ्रेश कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक कंप्रीहेंसिव तरीके से जो है ना वो सेम वीडियो दोबारा से जो है ना समझाई जाए। तो बेसिकली वीडियो का टॉपिक है जी हाउ टू बिकम फाइलर इन पाकिस्तान के। आज के दिन मतलब पाकिस्तान के अंदर आप कैसे फाइलर बन सकते हैं, जिसको कहते हैं जी टैक्स का फाइलर बनना है या अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या एंटीएन बनाना है। तो वो जो सारा काम है वो किस तरह से होगा और कैसे आप खुद घर में कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको अगर घंटा डेढ़ अपना लगाएं उस काम के ऊपर तो आप वो काम कर सकते हैं। मेरी वीडियो अलबत्ता घंटा डेढ़ की नहीं होगी, मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि 25 से 30 मिनट के अंदर इसको क्लियर करूँ, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा लेंथी है, इसके अंदर सारी डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो सकती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने अपने पोर्टल के अंदर आकर लिखना है जी irs.fbr.gov.pk। तो आपने इस पोर्टल के ऊपर आ जाना। तो उसके बाद ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और उसके अंदर अगर तो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना एनटीआर बनाना है, आपका एनटीआर आपका जो है ना वो लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना हो तो आपने इस जगह आ जाना रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस जगह आपने अपना CNC नंबर डालना है, जो भी आपका CNC नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ कोई भी CNC नंबर डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपना प्रेफिक्स सेलेक्ट करना है, आप मिसेज हैं मिसेज हैं MS अपने नाम से डॉक्टर लिखते हैं। और उसके बाद आपने जी अपना यहाँ नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, और यहाँ अपने मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम। अगर आपका नाम दो नाम है तो आपने यहाँ और यहाँ नाम लिखना है। फिर अपना आप सर्विस प्रोवाइडर, क्या आपका सर्विस प्रोवाइडर क्या है, मोबाइल का जो भी, यहाँ आपने अपना नंबर लिखना है। नंबर का स्टाइल है 0092 और 0 के बगैर आ गया फिर आपने नंबर लिखना है, जैसे 00923034373076 ये मेरा नंबर है। और इस जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ अपने नंबर को रिपीट भी करना है और यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो भी आपका ईमेल है, जैसे कि यहाँ मैं फर्जी एक ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपने सारी चीज़ें रिपीट भी करनी, कंफर्म भी करनी। उसके बाद आपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ आपने अपना एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है वो आपने डालना है। उसके बाद जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं कह रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी है। और मेजरमेंट यूनिट के अंदर आपने जो भी मरला है स्क्वायर यार्ड के अंदर है, जिस तरह भी आपका मरला है मैं यहाँ 5 लिख रहा हूँ। और यहाँ अपने एड्रेस लिखना है जी ABC XYZ, जो भी आपका अपना एड्रेस होगा वो आपने ब्रेक करके 3 हिस्सों के अंदर मेंशन कर देना, ठीक है जी। और सिटी यहाँ आपने अपना सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं यहाँ आपको अपना सिटी जो है ना वो सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं शरकपुर लिख रहा हूँ, तो ये शेखपुरा शरकपुर उसने सिस्टम में उठा लिया। तो ये देखें इस जगह उसने शरकपुर ले आया और डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने शेखपुरा ले आया। और यहाँ आपने कैपेसिटी के अंदर बता देना जी मैं ऑनर हूँ। अगर आप किराए के घर के ऊपर है तो बेनामी लीज टेनेंट पर इसके अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी घर के अंदर रह रहे हैं वो घर आपका नहीं भी है, अगर आपके वालिद के नाम पे है, वालदा के नाम पे है, तो फिर भी आपने वहाँ ऑनर ही लिखना है। और ऑनर में आप परसेंटेज कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। 1 भी लिख सकते हैं, 2, 5, 50, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। 1% आप लिख के और ये जो कैप्चा कोड है ये आपने यहाँ डालना है। REJV हर दफ़ा चेंज होके आता है, तो ये आपने कैप्चा कोड डाल देना है। और उसके बाद आपने ये देखें जी ये नीचे ऑप्शन है सबमिट करने की, ये इस जगह ये सिस्टम इसको थोड़ा सा ये देखें जी ये सबमिट करने की ऑप्शन है। यहाँ से मैं सबमिट करूँगा तो ये जो मैंने फ़ोन नंबर दिया और मैंने ईमेल एड्रेस दिया जो मैंने फर्जी दे रहा हूँ, आपने अपना एग्जैक्ट जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर होगा वो डालना है। और उसके बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो दोनों के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आपने पहले कोड डालना है इसका फ़ोन नंबर वाला और फिर ईमेल एड्रेस वाला। उसके बाद आप दोबारा सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर भी और आपके ईमेल एड्रेस दोनों के ऊपर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एनटीआर बनाने का प्रोसेस। उसके बाद यहाँ आपने अपना जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, लॉगिन आईडी आपका ID कार्ड नंबर होता है वो होता है, और आपका जो पासवर्ड है वो आपको FBI की तरफ से आ जाता है, आपके फ़ोन नंबर के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी, और एक पिन कोड भी साथ आ जाता है जी। उसके बाद आपने लॉगिन आईडी डाल के और यहाँ से आपने लॉगिन कर जाना। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा और उसके अंदर आपने देखेंगे जी कि कोई भी टैक्स रिटर्न इन साहिब की नहीं गई, ये फ्रेश इनका एनटीएन है। तो ये एक ड्राफ्ट बना हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ इनका। और आज की डेट के अंदर अगर मैं जिस डेट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है 23 जुलाई 2022। तो आज की डेट के अंदर अगर कोई बंदा फाइलर होना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि जी वो
एक चीज़ नोटिस कर लें, नोट कर लें कि आप जिस भी डेट का आप भी मेरी वीडियो आज से 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 3, 4, 5, 10 साल बाद देखें, तो जिस भी डेट के ऊपर आप फॉलो हो रहे हैं, अभी ये लॉ है आज की डेट के अंदर कि आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और साथ आपने एक ATL का 1000 का चालान जमा करवाना है, तो आप एक्टिव फॉलो। 2 साल पीछे कौन से हैं कि अभी अगर 23 जुलाई को मैं पीछे देखूँ तो पीछे एक मेरा जो साल है वो 2022 है और उससे एक पीछे साल 2021 है। ठीक है, जो टैक्स ईयर में आपको बता दूँ, टैक्स ईयर नॉर्मल ईयर नहीं होता, टैक्स ईयर जुलाई से जून तक होता है, जिसको मैं 2022 का ईयर बोल रहा हूँ। वो बेसिकली शुरू हुआ था 1 जुलाई 2021 से, खत्म हुआ 30 जून 2022 के ऊपर। ठीक है जी, तो आपने ये पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जमा करवानी और साथ ATL का 1000 का चालान जमा करवाना, आप फाइलर हो जाएंगे। तो उसके लिए ये डिक्लेरेशन के अंदर आ रहा हूँ मैं, और यहाँ अपने सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर आना है नॉर्मल रिटर्न के अंदर। तो इस जगह आके आपने लिखना है जी पीरियड अपना। तो यहाँ जो पहले साल की मैं टैक्स रिटर्न करूँगा 2021 की, ये पीरियड मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये मेरे सामने विंडो खुल गई है। अब मुख्तलिफ सिनेरियो, अगर कोई बंदा नील की टैक्स रिटर्न करना चाहता है तो नील की टैक्स रिटर्न के लिए उसने सिंपल क्या करना है, इस जगह 0 लिखे और जो भी उसने डाटा डाला उसके बाद उसने 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन लाजमी दबाना है। तो नील की टैक्स रिटर्न के लिए सिंपल सैलरी के अंदर 0 डाले और उसके बाद वो ये रिकन्सिलेशन के अंदर आ जाए, यहाँ प्रीवियस एसेट्स के अंदर 0 डाले, यहाँ 0 डाले और उसके बाद जी अपने जो भी डाटा डालना है 2 दफ़ा 0 आपने दबाना है और पर्सनल एसेट्स के अंदर आके भी यहाँ 1 दफ़ा 0 डाल दे और कैलकुलेट कर दे और उसके बाद जी आके आ जाए वो पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर और यहाँ भी इसी एक जगह बस 0 डाल दे। ठीक है जी, तो ये उस बंदे की नील की टैक्स रिटर्न तैयार होगी। बस इतना सा टाइम लगता है, गिनती के आपके सामने 30 सेकंड लगे हैं, 4-5 जगह उसने 0 डाला है। एक सैलरी की जगह आप ये वीडियो दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सैलरी में एक जगह 0 डाला है, फिर उसने रिकन्सिलेशन में 2 जगह 0 डाला है, पर्सनल एसेट्स में और पर्सनल एक्सपेंस में 0 डाला है और कैलकुलेट कर दिया जो भी 0 डाला है। उसके बाद एट्रीब्यूट में आपने आना है और उसके बाद जी आपने बिजनेस सेक्टर के अंदर आना है और यहाँ आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपकी फील्ड है। अगर किसी बंदे की कोई फील्ड नहीं है, वो स्टूडेंट है, वो टैक्स रिटर्न नील की करना चाहता है, वो अदर्स की एक ऑप्शन यहाँ होती है, वो सिलेक्ट कर ले और बस उसके बाद अपना वेरिफिकेशन के अंदर आए और मतलब अपना पिन कोड डाले और वेरीफाई पिन करे और उसके बाद सेव करके सबमिट कर दे तो उसकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन ये है एक नील बंदे की टैक्स, जिसकी नील की टैक्स रिटर्न उसका कोई डाटा नहीं, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, ना उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बाइक है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये उस बंदे के लिए है। अगर कोई बंदा सैलरी पर्सन है तो उसने अपनी सैलरी इस जगह डाली थी, जैसे किसी की सैलरी अगर मैं मिसाल देता हूँ कि 6 लाख है किसी बंदे की सैलरी, तो उस बंदे की सैलरी उसने यहाँ डालनी है। ठीक है जी, तो उस सैलरी डालने के बाद उसने 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाना है और सैलरी के अंदर भी 2 सिनेरियो है। कुछ लोगों की सैलरी जो टैक्सेबल होती है, कुछ लोगों की नॉन टैक्सेबल होती है। अगर टैक्सेबल सैलरी है तो उसके ऊपर एक खास रेट से टैक्स काटता है उसका डिपार्टमेंट, तो वो फिर इस टॉपिक के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है कि टैक्सेबल लोगों की जो है ना, जिन लोगों की सैलरी पर्सन है उन लोगों की टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर ये सारा सिनेरियो जो है ना आपको समझा रहा हूँ। तो अगर 6 लाख सैलरी है तो उसके ऊपर जो है ना वो जो भी उस बंदे का अगर टैक्स कटा है कोई, तो उस टैक्स को इस जगह एडजस्ट किया जाएगा आके, ये एडजस्टेबल के अंदर आके। ठीक है जी, ये देखिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, अगर उसका कोई टैक्स उसके डिपार्टमेंट ने काटा है तो वो इस जगह उसको आके एडजस्ट करेगा जितना भी उसका टैक्स बना है। तो ये एक सिनेरियो हो गया एक सैलरीड पर्सन का। उसके बाद अगर किसी बंदे का सिनेरियो कि वो बिजनेस पर्सन है, वो ना सैलरीड है ना वो उसकी नील की टैक्स बिजनेस पर्सन, तो आपने बिजनेस वाले ऐड के अंदर आना है और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स के अंदर यहाँ आके अपना बकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कि साल के दौरान आपकी कितनी सेल हुई और उसके बाद जी आपकी कितना ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था, मतलब जब आपने बिजनेस ये साल आपका शुरू हुआ, और कितनी आपने साल के दरमियान परचेजिंग की। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 5 लाख मैं कहता हूँ बंदे की सेल हुई और शुरू के अंदर उसका जो स्टॉक था वो 1 लाख का पड़ा हुआ था और उसने जो ड्यूरिंग द ईयर परचेजिंग की वो 4 लाख की और उसके अंदर उसके कोई पावर एक्सपेंसेस, पावर मतलब बिजली वगैरह कुछ 30,000 उसके एक्सपेंसेस हो गए और अदर इंटरेक्ट एक्सपेंसेस उसके कोई 40,000 ये हो गए और साल जब क्लोज हुआ तो उसके पास तकरीबन कोई 1.5 लाख का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि जो भी उसके पास जो मटीरियल है उसका जो भी वो काम कर रहा है, वो ट्रेडिंग का काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये देखिए सिस्टम ने क्या किया, 5 लाख उसकी ग्रॉस सेल थी, 1 लाख उसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, 4 लाख उसने मजीद परचेज किया साल के दरमियान, ये उसके एक्सपेंसेस हो गए, 1.5 लाख साल के एंड पे उसके पड़ा हुआ है। तो सिस्टम ने 80,000 उसका प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इतनी आपकी सेल, इतना ओपनिंग स्टॉक, इतना परचेजिंग और उसके दरमियान ये एक्सपेंसेस हो गए, तो इतना आपके पास साल के एंड पे प्रॉफिट स्टॉक पड़ा हुआ है और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 निकल आया। ठीक है जी, तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी बंदे की बिजनेस इनकम है तो उसने इस तरह से अपना प्रॉफिट अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसने क्या करना है जी कि ये 80,000 जो है ये उसका बेसिकली प्रॉफिट है और ये 80,000 उसने आके
आ जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, यहाँ आके उसने अपना ये 80,000 लिख देना है। ठीक है जी, तो ये 80,000 लिखने के बाद वो सिस्टम कह रहा है जी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट उस बंदे की कह रहा है जी 80,000 इसकी, जो 80,000 इसका आया, ये 80,000 का उस बंदे ने क्या किया। तो अगर तो ये है बिजनेस के हवाले से बात। तो उसके हवाले से एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर 80,000 उसका आया और उसके बाद वो कहता है जी इस 80,000 का बंदे ने क्या किया, तो 80,000 के आपने पर्सनल एसेट्स के अंदर अगर आपने कोई अपना कैश इन हैंड आपके पास पड़ा हुआ है, या ये 80,000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, या आपने इसका कोई गोल्ड खरीद लिया है, आपने इसका कोई घर की आइटम खरीद लिया है, पर्सनल मोबाइल खरीद लिया है, तो सब ऑप्शन मौजूद है। देखिए ये कैश की ऑप्शन है, मैं कहता हूँ 80,000 का, इस बंदे ने 10,000 जो है ना वो कैश इन हैंड इसके पास साल के एंड पे पड़ा हुआ था। पर्सनल आइटम इसने कोई जो है ना वो 10,000 की पर्सनल आइटम्स खरीद ली। ठीक है जी, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं बड़ी एग्जांपल नहीं दे रहा। तो उसके बाद जी ये आपको कहता है जी हाउस होल्ड इफेक्ट के अंदर इसने कोई 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो यहाँ मैं 20,000 इसका फर्नीचर ऐड कर दूंगा। तो ये जी उसने 20,000 का फर्नीचर ऐड, टोटल ये 40,000 हो गया। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि इसका एक बैंक अकाउंट है वो भी इसके नाम के ऊपर है। तो बैंक अकाउंट के अंदर ये आपने इस तरह से बैंक अकाउंट डालना होता है कि यहाँ अपने IBN नंबर या अकाउंट नंबर जो है ना वो यहाँ डालना है। मैं यहाँ कोई भी फर्जी नंबर डाल रहा हूँ बंदे का, और यहाँ कहना जी इसका ये अकाउंट है, ये करंट है, और ये मैं मिसाल देता हूँ जी MCB बैंक है इसका। ठीक है जी, इस तरह से बैंक अकाउंट ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं कहता हूँ जिसका तकरीबन 8,000 जो है ना वो बैंक के अंदर इसका पड़ा हुआ था। जो भी डाटा डालने के बाद ये 80,000 हो गए। जो भी डाटा डालने के बाद 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और अगर कहते हैं इसके नाम पे कोई एनिमल पड़े हुए हैं, कोई इक्विपमेंट है, कोई बिजनेस कैपिटल है, वो सारी ऑप्शन मौजूद है। कोई प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है तो प्रॉपर्टी इस तरह से यहाँ से ऐड होती है कि यहाँ आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है और उसके बाद बताना जी कमर्शियल रेजिडेंशियल है, ये हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, ये क्या चीज़ है, ये शॉप है, ये आपको प्लाजा है, और उसके बाद इसका एरिया क्या है, मरलाज के अंदर है, स्क्वायर यार्ड्स के अंदर है, और इसका सिटी क्या है। ये देखिए आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। ये सबको डालने के बाद आप ओके करेंगे तो उसके बाद जैसे कि मैं ये करता हूँ जी लाहौर, और उसके बाद जी ये रेजिडेंशियल, और ये हाउस है जी, ये 5 मरला का, ठीक है जी। यहाँ कंप्लीट एड्रेस ऊपर आपने लिखना, और ये मैं कहता हूँ जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू है जी 1 लाख। ठीक है जी, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वैसे 1 लाख की है नहीं ये, तो मैं प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल आपने ये मैं प्रॉपर्टी डिलीट भी कर रहा हूँ इसको क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बाकी कहते हैं जी ये 48,000 टोटल हो गया, और बाकी इसका जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट अभी भी आ रही होगी 32,000 भी वगैरह के इसकी एक्सपेंसेस इसके अभी भी जो है ना पैसे 80,000 टोटल आया। 48,000 का तो आपने एसेट्स आपके पास पड़े हुए, बाकी 32,000 का आपने क्या किया। तो वो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि बाकी के 32,000 इसने ये मुख्तलिफ हेड्स यहाँ मौजूद हैं कि आपने रेंट दिया है, रेट्स, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग। यहाँ लोग अक्सर बात पूछते हैं कि जी क्या कि आपको बिजली के बिल ऐड करने की ज़रूरत है, कि आपको गैस के बिल ऐड करने की ज़रूरत है, एक्सपेंसेस के बिल, एजुकेशन एक्सपेंस के बिल। तो हर किसी चीज़ें FBI रिकॉर्ड नहीं करता, ये चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक्सपेंसेस को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ एक ही हेड के अंदर डाल रहा हूँ ये 32,000 से ब्रेक के अंदर, ताकि टाइम बचे और वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट। तो आपका अगर ब्रेक करके आपने लिखना है तो सारे हेड्स मौजूद है, आप हर हेड के अंदर अपना ब्रेक करके बता सकते इतने एक्सपेंस मेरे यहाँ हो इतने। तो ये अदर पर्सनल स्लैश हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस के अंदर मैंने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए। आप देखेंगे कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 हो गया। ये चीज़ आपने बड़ा ख्याल रखना, जब तक आपकी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। सिंपल क्या है जी, बंदे के लास्ट ईयर एसेट 0 थे, अगर किसी बंदे के लास्ट ईयर एसेट थे तो वो यहाँ लिख सकता है। अगर उसने पेमेंट की देखना 80,000 उसने कमाया, 80,000 का मैंने क्या किया जी 48,000 के उसने एसेट्स खरीद लिया और 32,000 उसने एक्सपेंसेस कर दिए, तो टोटल अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 होगी। कि 80,000 का ब्रेकअप मैंने बता दिया हमको। ठीक है जी, ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये है जी एक बिजनेस पर्सन की जो है टैक्स रिटर्न का तरीकाकार मैंने बता दिया। उसके अंदर एक चीज़ मैंने अभी यहाँ भी छोड़ी है, वो ये है कि 80,000 आपकी इनकम है, और वो पूछेगा जी आपसे, आप जब टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे वो बोलेगा जी कि आप अपने एसेट्स भी बताएं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो कितने पैसों से आप कर रहे हैं। तो यहाँ बिजनेस के हेड के नीचे एक ऑप्शन है बिजनेस एसेट्स स्लैश इक्विटी लायबिलिटीज। यहाँ आगे आपने बता देना जी वो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी टोटल क्या वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 लाख इस बिजनेस का कैपिटल है। ठीक है जी, अदर इसके एसेट्स भी 1 लाख हैं और इसकी जो कैपिटल है वो दोनों साइड पे आप बराबर करेंगे, तभी इसको सिस्टम उठाएगा और आपको सबमिट करने की ऑप्शन देगा। कि जो भी बिजनेस होता है उस बिजनेस की एक खास इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता। तो जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे सिस्टम आपको टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने देगा।
ठीक है जी। तो ये करने के बाद आपका सिंपल सारा सिनेरियो कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जी, आप सिंपल सेव करें और सबमिट करें। इस सब के दरमियान अगर आपने अपना कोई टेक्स्ट एडजस्ट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ मौजूद है, ये सारा हेड है, इसके अंदर मुख्तलिफ हेड्स हैं, एडजस्टेबल टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्रेडिट है, तो जिस भी हेड के अंदर आपका टेक्स्ट कटा हुआ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल है, इसके ऊपर मैं फिर किसी दिन वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक टेक्स्ट रिटर्न किस तरह से तैयार की जाती है, एक नॉर्मल बंदे की कैसे फाइलर बना जाता है, उसके अंदर मैंने 3 सिनेरियो बता दिया। नील की टेक्स्ट रिटर्न कैसे जाती है, एक सैलरीड पर्सन की कैसे जाती है और एक बिजनेस पर्सन की कैसे जाती है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नील की अगर आपने करनी हो तो सिंपल आपने सैलरी वाले पोर्शन के अंदर आके 0 लिखना है और रिकंसिलेशन के अंदर आके आपने रिकंसिलेशन के अंदर 0 लिखना है, पर्सनल एसेट्स के अंदर और पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये तो हो गया कि नील बंदे की। अगर किसी की सैलरी पर्सन है तो उसमें भी आपने सैलरी वाले हेड के अंदर आना है और उसके अंदर आके आपने सैलरी में अपना जो भी आपकी सैलरी है वो लिख देनी है और उसके बाद आपने आ जाना है जी इस पोर्शन के अंदर रिकंसिलेशन के अंदर और यहाँ आपने ये 80,000 लिखना है। यहाँ जो आपकी सैलरी है 6 लाख वो आपने लिखनी है और उसको भी आपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 लाख का क्या ब्रेकअप है वो सारा आपने, अगर उसके एसेट्स परचेज किए हैं तो एसेट्स आपने डालने हैं, अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो आपने एक्सपेंस करके ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 कर देनी है। तीसरा सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी बंदे की मैन्युफैक्चर वो मतलब बिजनेस करता है, बिजनेस के वाले से उसकी कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और जो उसका नेट प्रॉफिट होगा वो बेसिकली उसकी इनकम है और उस इनकम को आके उसने यहाँ रिकंसिलेशन के अंदर डालना है और फिर अकॉर्डिंगली आपने बता देना जी उसके आपने एसेट्स खरीदे या आपने उसको जो है एक्सपेंस आउट कर दिया और ये अनकंसाइल्ड अमाउंट आपने 0 कर देनी है। 3 सिनेरियो मैंने टेक्स्ट रिटर्न के अंदर आपको बता दिया। मैक्सिमम यही डिस्कस हो सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में मजीद डिटेल में जाऊँगा तो बाकी मजीद आपका कोई सवाल हो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे रब्ता करके मजीद इस बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके बाद आपने ये सारा कुछ जो भी आपने करने के बाद आपने सेव कर देना है और उसके बाद आपने ये एट्रीब्यूट की ऑप्शन है, ये सेकंड लास्ट इस रो के अंदर, इसमें आपने आना है और अगर तो नील की रिटर्न है तो आपने अदर की ऑप्शन ठीक सेलेक्ट कर दी है। लेकिन अगर आपका कोई मजीद और कुछ सिनेरियो है तो फिर आपने, जैसे कि ट्रेडर्स की यहाँ एक्टिविटीज़ है तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप बिजली का काम कर रहे हैं तो हर तरह की एक्टिविटी यहाँ मौजूद है। तो आपने अपने मुतल्लिका, जैसे मेरे टेलर घी ऑयल एंड फैट का जो है ना वो ऑप्शन यहाँ मुझे मिल रहा है, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आपकी जो अपनी कैटेगरी होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। सैलरी पर्सन के वाले से कैटेगरी होती है जो है ना वो अदर्स की, क्योंकि सैलरी पर्सन का यहाँ नाम जो है ना मौजूद नहीं, क्योंकि ये बिजनेस सेक्टर पूछता है, सैलरी वाले को ये कंसिडर नहीं करता। इस सिस्टम के अंदर एक फ्लॉ है। तो आपने अगर सैलरी पर्सन है तो आपने अदर्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है सिंपल। और उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन वाले कोड आना ऑप्शन के ऊपर, यहाँ आपने अपना वेरिफिकेशन पिन डालना है, सेव करना है और सबमिट कर देना है। तो ये होगी आपकी 1 साल की रिटर्न। जब आप इस 1 साल की रिटर्न को कर लेंगे फिर आपने ऐसे ही दूसरे 2022 की रिटर्न करनी है और 22 की रिटर्न करने के बाद, मतलब ये 1 साल की मैंने समझा दी और मैं दूसरी आपको नहीं समझाने जा रहा, वो भी इसी तरह से होगी। जब ये 1 साल की होगी तो अगले साल की रिटर्न आपने इसी तरह से करनी है सिंपल। जब आप रिटर्न करेंगे तो आपने एक यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको, इम्पोर्ट प्रीवियस ईयर रिटर्न, तो वो आपने करके जो आपके इस साल के क्लोजिंग एसेट्स होंगे 2021 के, वो अगले साल के ओपनिंग बनेंगे। ठीक है जी, ये आई थिंक आपको बात समझ नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि लास्ट ईयर के एसेट्स बने थे 48,000 के, तो मैं अगर 2022 की रिटर्न खोलूँ यहाँ तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, नहीं तो ये बात आपकी कंफ्यूज रह जाएगी आपके लिए। ये सिंपल क्या है कि यहाँ आना है आपने रिकंसिलेशन के अंदर, यहाँ आपसे पूछा नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यहाँ मैं बैठा हूँ 2022 के अंदर, ये देखें 2022 के अंदर, तो पूछ रहे हैं कि नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब 2021 का जो साल है उसमें आपके एसेट्स कितने थे, तो वो 48,000 के थे। तो यहाँ मैंने वो 48,000 लिखना है। ठीक है जी, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा जो है ना वो बकायदा फ्लो जो है ना वो गलत हो गया। तो ये 48,000 मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर लिखना और इस साल में जो भी फिर आपने कमाया, वो सैलरी से कमाया, वो बिजनेस से कमाया, वो आप यहाँ डालेंगे और अकॉर्डिंगली उसको भी आप एडजस्ट कर देंगे। जिस तरह से आपने उसके मजीद एसेट खरीद लिए या आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, जो भी है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है कि जो पिछले साल का आपका एसेट्स होंगे वो अगले साल में भी आप उसको बकायदा डिक्लेयर करेंगे जी पिछले साल मेरे ये एसेट्स थे। तो ये करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है जी कि आपने अपना टैक्स रिटर्न को सेव करके यहाँ से आपने सबमिट करना है और उसके बाद आपने एक ATL का चलान बना के वो आपने जमा करवाना जी। तो जब आप दोनों सालों की रिटर्न जमा करवा लें तो उसके बाद आपने आना है जी e.fbr.gov.p के ऊपर, यहाँ आपने वो चलान क्रिएट करना है जो आपने जिसकी पेमेंट करनी है, ATL का चलान, और उसके बाद आप फाइल होंगे। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंबाइंड सारा कुछ मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैं ये चीज़ दोबारा से फिर जो है इस वीडियो के अंदर भी बताऊँगा। तो यहाँ आपने इनकम टैक्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद जी आपने यहाँ आना है जी CNC सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इस जगह आपने अपना CNC नंबर डालना। करने के बाद आप किसी जगह क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम होगा वो सिस्टम खुद ही उठा लेगा, आपको अपना नाम डालने की ज़रूरत है सिस्टम के अंदर नहीं है।
और उसके बाद जी वो आपको बोलेगा जी यहाँ आप ईयर सेलेक्ट करें अपना। तो यहाँ ATL का चलान आज की डेट के अंदर 2021 के अंदर क्रिएट हो रहा है। आज से आप 1-2 साल बाद देखेंगे तो फिर ये चलान हो सकता है 2022 के अंदर शिफ्ट हो जाए, 2023 के अंदर शिफ्ट हो जाए, लेकिन आज की डेट में यहाँ जो ईयर है वो 2021 सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है जी। तो उसके बाद जी आपने मिसलिनियस की ऑप्शन सेलेक्ट करें यहाँ से टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर, और जी उसके बाद आपने फिर दोबारा से टैक्स पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करना है, वो है जी सरचार्ज फॉर ATL। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है 182A सरचार्ज फॉर ATL, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसको करने के बाद आपने यहाँ अपना 1000 रुपये पेमेंट डालनी है इस जगह। ये देखिए आपको यहाँ बोल रहा है सिस्टम में क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2021, कि अगर आप PSID जनरेट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ 2021 के अंदर एक चलान जमा करवाना है और किसी और साल के अंदर आप आपको अलाउड नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी चलान के आपने जिस साल का टैक्स रिटर्न जमा करना है तो क्या हर साल का चलान जमा करवाना? नहीं, आपने चलान सिर्फ 1 साल का जमा करवाना है, जिस भी साल का HCCP उस खास पर्टिकुलर डेट के अंदर एक्सेप्ट कर रहा हो। जैसे कि कुछ अर्सा पहले, आज से कोई समझ लें कोई 8 माह पहले जो है ना FBR वो 2020 के अंदर चलान एक्सेप्ट कर रहा था, अभी 2021 के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसकी अपनी स्वाब्दित के ऊपर है वो किस ईयर का लेता है, लेकिन कराना आपने एक ही चलान जमा है। ठीक है जी। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं, मैं इस चीज़ का भी जो है ना वो जवाब इसी वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो उसके बाद जी आपने ये 1000 का चलान, ये 1000 यहाँ भी लिख देना, और इस जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना। फ़ोन नंबर ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस आपका लाजमी है। ठीक है जी। यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, और डालने के बाद आपने यहाँ से क्रिएट का बटन दबा देना है। देखिए क्रिएट करने के बाद वो आपको सिस्टम कह रहा है कि ये सारा कुछ पढ़ लें कि आपके पर्टिकुलर सारे सेम है, तो मैं कहता हूँ मैंने पढ़ लिए हैं, तो ऊपर में आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया तो वो आपको यहाँ से बात कुछ लोगों को कहता है सिटी सेलेक्ट करें, तो आपने सिटी सेलेक्ट करना होता है यहाँ से, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है। ये PSID नंबर आपका जनरेट हो चुका है, इस जगह से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ इसको अपने चलान को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब है कि आप इसको PDF में जो है ना डाउनलोड करने की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, और इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने खुल जाएगा। तो ये वो चलान है जिस चलान को आप बाकायदा प्रिंट निकलवा के इसकी जो पेमेंट है वो आप किसी जो है ना बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक या जो स्टेट बैंक, सॉरी इस मामला के लिए यूज़ नहीं होता, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब में आप जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और ये वो PSID नंबर है जिसके अगेंस्ट आपकी पेमेंट होती है। अगर आपने बैंक में नहीं खुआर होना तो ज़्यादा मुनासिब आजकल यही है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक की ऐप के अंदर जाके FBR लिखेंगे तो वो आपको बोलेगा जी अपना वो नंबर बताएं जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट, जैसे आप अक्सर बिजली के बिलों की, गैस के बिलों की पेमेंट करते हैं, तो ऐसे आपने ये नंबर डालना है उधर, ये 9 डिजिट नंबर है PSID, ये आपने वहाँ डालना है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी अमाउंट खुद ही फैच कर लेगा 1000, और उसके बाद आपने अपना पिन कोड डालना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके 1 घंटे के अंदर 24 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चाहे वो वर्किंग दिन है चाहे वो नॉन वर्किंग डे है, हाँ आप पेमेंट करेंगे, इतवार वाला दिन भी आप करेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो एक्टिव स्टेटस आपने चेक कहाँ से करना है, उसके लिए आपको एक दूसरा लिंक है FBR साइट के ऊपर NTN वेरिफिकेशन के नाम से, जी NTN वेरिफिकेशन के नाम से लिंक है, जहाँ जाके अपना स्टेटस आप जो है ना एक्टिव चेक कर सकते हैं। तो NTN वेरिफिकेशन ऑनलाइन आपने ये जो है सर्च करना है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर, ये पहली ऑप्शन इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और ये वो ऑप्शन है, ये पहली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इसके ऊपर आपने आना है, और यहाँ से आप अपने CNC आपने सिलेक्ट कर लेना है, और इस जगह आपने उस बंदे का CNC नंबर डालना है, और डेट सेलेक्ट कर लेनी है आज की जो भी करंट डेट आपकी हो, और उसके बाद जी आपने ये जो कैप्चा कोड है ये आपने डालना है, और यहाँ से आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें जी इन साहिब का स्टेटस जो है ना वो एक्टिव है, और ये इनका बिजनेस का नाम है, और ये इनका स्टेटस एक्टिव है। तो अगर आपका अभी चलान जमा नहीं होगा तो तब इनका स्टेटस जो है ना वो इनएक्टिव आएगा। तो ये मैं उन साहिब का जो है ना ID कार्ड नंबर डाला हुआ है जिनका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, और उनका सिर्फ स्टेटस जो है ना वो इस वजह से उन्होंने चलान भी पे किया और इस वजह से उनका स्टेटस एक्टिव है। अगर आप चलान पे नहीं करेंगे तो आपका स्टेटस इनएक्टिव होगा। जैसे आप चलान पे कर देंगे और 2 सालों टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे तो आपका स्टेटस 1 घंटे के अंदर जो है ना एक्टिव हो जाएगा।
फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 सालों के रिटर्न जमा करवाएंगे, 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, मतलब जिस भी डेट के ऊपर हो आपने पिछले 2 टैक्स ईयर काउंट कर लेने हैं, वो जो भी हो। जैसे आज की डेट में 2022 पिछला टैक्स ईयर है और उससे पिछला 2021 है, तो पहले 2021 की जमा करवानी है, फिर 2022 की, और फिर एडीएल का चालान जमा करवाना है। ये सारा काम कंप्लीट होने के 1 घंटा के बाद आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कीमती राय से कमेंट में जरूर कहा करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।